रहस्यमय सफर पर आप सभी का स्वागत है। एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने भी देखा उनमें से कुछ तो मर गए और बचे हुए उसके भयानक रूप के बारे में बताने लायक नहीं रहे। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने के बजाय वो ही कहते हैं। खैर उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम 4 दोस्त, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक नदी की तरह चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे और आसपास कोई नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए जहां बहुत से आम के पौधे थे जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे होते हैं जिसके अंदर रुई जैसा कुछ होता है। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वो पीछे पड़ जाता है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से वहीं पौधे पर थूक दिया। अचानक हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई पर वहाँ कोई नहीं था। हम डरकर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले कि बेटा मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू के पापा ने वहाँ पहुँचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। पवन बोला चलो ना पापा इसी रास्ते से चलते हैं, बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह पे भी माथा टेक आएंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में नहीं बोला और दूसरे रास्ते की ओर चल पड़े। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर गया। पवन अपने पापा से हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उठाकर उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन दोनों के पापा बातें कर रहे थे। पवन को देखकर वो बोला कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया है। पवन घबराकर बाहर की ओर दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई दी और सब शांत हो गया। उसके बाद ये सारी बात उसने मुझे बताई। आज तक वहाँ कभी नहीं गए। इस घटना को कई साल बीत गए लेकिन पवन आज भी उस डरावनी हंसी को नहीं भूल पाया है। तो दोस्तों आपको ये डर और रहस्यमयी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही डरावनी और रहस्यमय कहानियों के साथ। तब तक के लिए डरते रहिए।